कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यं सकलं त्रिकाल विषयं सालोकमालोकतं साक्षाद्धेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेष भयामयन्तकजरा लोलत्तलोभादयो नालं यद् पदलङ्घनाय समः देवो मया वंदिते, देवो मया वंदिते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। महानुभावों, व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, भेष से नहीं। भेष कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य उसका भिन्न है तो वह धर्मात्मा नहीं होता। भेष धर्मात्मा का हो और उद्देश्य अधार्मिक हो तो वह धर्मात्मा नहीं है। लेकिन भेष भले ही अधर्मात्मा का हो, लेकिन उद्देश्य यदि उसका धार्मिक है तो वह धर्मात्मा है। क्योंकि जहां पर भेष की पूजा होती है वहां पर व्यक्तित्व गौण हो जाता है, उद्देश्य गौण हो जाता है। और जहां पर उद्देश्य पूजा जाता है वहां पर भेष गौण हो जाता है। कोई परोपकारी है, सेवाभावी है, इंसान इंसान के लिए जी रहा है तो वह भले ही कोई भी भेष में हो वह धर्मात्मा है। लेकिन धर्मात्मा का भेष हो, धर्मात्मा का रूप हो, साधु का भेष हो, लेकिन इंसान उसकी नजर में नहीं है, इंसान के लिए नहीं जी रहा है, वो नाम के लिए जी रहा है, तो वह धर्मात्मा है क्या? नहीं है। अगर इंसान नाम के लिए जीता है तो वह अधर्मात्मा है, और राम के लिए जी रहा है तो वह धर्मात्मा है। इंसान होकर के इंसान के लिए जीता है तो वह इंसान है, और जो इंसान नहीं, इंसान उसको नजर में आते ही नहीं है, पाषाण के लिए जी रहा है, तो वह शैतान है, इंसान नहीं है। कहते हैं एक बार एक संत नगर की भौतिकता, चकाचौंध, वेशभूषा से खिन्न होकर के जंगल की ओर चले गए। सोचते हैं कि क्या है ये, कैसी भौतिकता है,
किस तरह के कपड़े पहनते लोग, किस तरह के रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ धर्म बचा ही नहीं है। और ऐसी भावना अंतस में थी और उसी भावना को लेकर के वो जंगल में, क्योंकि कहते हैं भिखारी लोग या तो निंदा करेंगे या फिर प्रशंसा करेंगे। अगर वो भिखारी बन गया है तो उसकी दृष्टि में दूसरे अच्छे बुरे दिखाई देंगे। अगर वो पुजारी बन गया है तो उसकी दृष्टि में भी अच्छे बुरे दिखाई देंगे। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं से ऊंचे उठ गया है तो फिर उसे विकार नजर नहीं दिखाई देंगे, उसमें इंसान नजर देंगे। क्योंकि जो भिखारी होते हैं उसके लिए कोई भी दृश्य दिखता है वो विकारमय दिखता है, और जो बैरागी हैं उनके लिए विकारी दृश्य भी वैराग्यमय प्रतीत होता है। और जो संत हैं उनको साक्षी भाव है, वो तो देखते हैं ना कोई विकारी दिखता है और ना कोई बैरागी, वो तो बस सबको आत्मा देखता है। तो वो संसारिकता की भौतिकता को देख करके नगर से खिन्न होकर के चले गए जंगल में कि यहां रहने से विकार उत्पन्न होते, सब लोग ऐसे हैं, इस तरह का कर्म करते, ऐसा करते वैसा करते, और जंगल की ओर गए। उन्होंने देखा ऐसे जगह जाए कि नदी का किनारा भी हो और जंगल भी हो, जंगल से फल खाएंगे और नदी का पानी पिएंगे और अपनी साधना करेंगे। चल दिए। चलते चलते नदी का किनारा भी मिल गया और एक गहन जंगल मिला। वृक्ष अच्छे लगे हुए थे, फलों से लदे हुए थे, अच्छी हवा आ रही थी। और देखते क्या है संत वहां कि एक स्त्री और पुरुष एक पेड़ के नीचे बैठे, हाथ में बोतल। अब संत को वहां भी विकल्प आ गया, कैसे है ये लोग जंगल को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जाओ अपवित्र ना करते हो। कितने दुष्ट हैं, कितने दुर्जन हैं, और उल्टे सीधे उसके बारे में भाव करने लगे। वो बेचारे बोतल लिए थे, बैठे थे, क्या कर रहे थे उनका वो जाने, लेकिन संत के अंदर तो उथल पुथल मची। उन्होंने सोचा क्या करें, कहां जाएं, सामायिक का समय भी हो गया है। वो वहां बैठ तो गए, लेकिन यही कि ये कैसे दुष्ट है, ये कैसे पापी है। यहां पर साधना करना चाहिए थी, यहां पर वासना में लिप्त हैं। अचानक देखते क्या है कि एक नाव नदी में चली आ रही है। नाव को देखा, उस पर आदमी बैठे थे, 6 आदमी थे। और देखते देखते क्या हुआ कि कुछ हवा का झोंका आया और नाव पलट गई, नाव डूब गई। आवाज सुनकर के संत की आंख खुली और चीख निकल गई, ए भगवान क्या हुआ है। और आंख बंद की, हे भगवान क्या देख रहा हूं, कितने जीव मर रहे, वो मर गए, ऐसा उठे नहीं, बचाने के लिए नहीं गए, बस यही सोचने लगा। लेकिन जो बोतल लिए था उसने बोतल रखी और सीधा नदी में कूद गया। और उसने जब तक संत ने आंख खोली, देखते क्या उसने 5 आदमी को किनारे लगा दिया, बचा लिया। संत की आंख खुली देखी तो उसने कहा स्वामी जी मैं थक भी गया हूं और मैंने 5 को तो बचा दिया, बस एक वो डूबने वाला है, एक को तुम भी गोता लगा करके उसे बचा लो। स्वामी जी को तो तैरना आता नहीं था, वो क्या कर सकते,
वो कुछ नहीं बोले, चुप रह गए, सिर नीचा कर लिया। वह कूदा और छट्टे को भी बचा करके ले आया। अब स्वामी जी के मन में जिसके लिए बुरे भाव चल रहे थे, वासना परक चल रहे थे, अनाप शनाप सोच रहे थे, अब उसके प्रति उसके भाव बदल गए। क्योंकि वह व्यक्ति कह रहा था, स्वामी जी भले मैं थक गया हूं, कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा पहला कर्तव्य है इंसान के काम आए, और मैं इंसान हूं, और इंसानियत यही बोलती है कि इंसान के काम आ जाऊं। इसलिए मैं कूदा और बचाने का प्रयास किया। संत सोचते कि देखो, जिसको मैं कह रहा था कामी, व्यसनी, मायावी, क्या क्या नहीं कह रहा था, अब उसे समझ में आ गया। स्वामी बोले कि वास्तव में धर्मात्मा, जिसको मैं अधर्मात्मा समझ रहा था, वही धर्मात्मा निकला। तो धर्मात्मा वह होता है जो प्राणी मात्र के लिए जीता है, सबकी सेवा में, परोपकार में। क्योंकि श्रेष्ठता, सेवा या परोपकार या धार्मिकता यही है कि जिस कार्य को करने पर सामने वाले को संतुष्टि मिले, सुख उत्पन्न हो, तसल्ली हो, जिसको शांति मिले, वह कार्य ही सत्कार्य है। और जिस कार्य से किसी को संतुष्टि नहीं है, किसी को सुख सुकून उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी के लिए तसल्ली नहीं, संतुष्टि नहीं, तो वह कार्य सत्कर्म नहीं है। कोई कहते हैं, कहने लग जाते हैं कि भाई हम तो सत्कार्य करते हैं, सत्कर्म। सत्कर्म क्या कहलाता? कर्म तो कर्म है, लेकिन जो कर्म दूसरे को सुख पहुंचाए, सेवा, सहायता, परोपकार, संतुष्टि देने वाला कार्य सत्कर्म है। और जो कर्म दूसरे के लिए परेशान, दूसरे को तकलीफ, दूसरे कार्य के में विघन, दूसरों के लिए अहितकर हो, दुख का कारण बनता हो, कष्ट का कारण बनता हो, ऐसा कार्य ही कौन है? कुकर्म है। और जो शांति दे, प्रसन्नता दे, संतुष्टि दे, तो वो कार्य क्या है? वो कार्य सत्कार्य है। इसीलिए मैं प्राय करके कहता हूं कि इंसान इंसान के काम आता है, वही इंसान भगवान बनता है। और जो इंसान इंसान के काम नहीं आता है, ऐसा इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, गुणवान नहीं कहला सकता है। गुणवान वही कहलाएगा जो इंसान इंसान के काम आएगा, जीव की। क्योंकि कहते हैं कि जो जीव के हित के काम करता है या हित की सोचता है, जीव के हित की सोचे सो जिन बने। जिनेंद्र कौन बनेगा? जो जीव के हित की सोचता है वो जिनेंद्र बनता है, और जो जीव के अहित की सोचता है वो जिंद बनता है। जिंद बनना है तो अहित करो, जीव के अहित की सोचो, चाहे अपने जीव की अहित की सोचो और चाहे तो दूसरे जीव के अहित की सोचो। ये जिंद बनने का मार्ग है, और जिनेंद्र बनने का मार्ग वही है कि सब जीवों के हित की सोचो, सबको सुख उत्पन्न हो, सुकून हो, परेशानी मिटे,
प्रसन्नता पैदा हो, संतुष्टि मिले, ऐसा कार्य करोगे तो जिनेंद्र का मार्ग है, जिनेंद्र बनोगे। इसलिए जिन बनना है कि जिनेंद्र बनना, जिनेंद्र बनना कि जिंद बनना है, नर से नारायण होना है। तो फिर क्या करना होगा? नर से कुछ और जो कार्य करके आप नर बने हो, नारकी से नर बने हैं, तो जो कार्य करके व्यक्ति नर बना है वो कार्य और करे तो नारायण बने। और यदि नर और अच्छे कार्य नहीं करता है, परोपकार के कार्य नहीं करता है, सेवा और सत्कर्म नहीं करता है, तो वह जीव का डिमोशन हो जाएगा। डिमोशन हो गया तो वो नर से नारकी हो जाएगा। और यदि प्रमोशन करना है तो जिन जिन कार्यों से तुम नर पर्याय को पाए हो, ऐसे नहीं मिल गई नर पर्याय। अनेक पुण्यों का जब संचय हुआ, अनेक सत्कर्मों का जब संचय हुआ, तब ये नर की पर्याय मिली है। और नर की पर्याय में हम यदि और सत्कर्म करेंगे और परोपकार करेंगे, इंसान इंसान को समझेंगे, सेवा और सत्कर्म के कार्य करेंगे, तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि हम नारायण बनेंगे। नारायण बनने के लिए कुछ नहीं करना, मात्र इतना ही करना पड़ता है कि सत्कर्म, सेवा, प्रसन्नता, दूसरों की परेशानी मेटो। अगर दूसरों की परेशानी मेटोगे तो अपनी परेशानी समाप्त हो जाती है। हमने सुना है कि कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। ये भैया ये सागर नहीं, सागर की मझदार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।